जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो आज उन छात्र छात्राओं के लिए हैं जो बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। अभी उनको एक वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका बनानी होती है जो आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज आप सीखेंगे कि एग्जामिनर के सामने जो फाइल आप पेश करनी हैं वो आप कैसे बनाएं, किस तरीके से लिखें जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा रहे और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको बेहतर मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप इस पर लिखा हुआ देख रहे हैं, अमरदीप पीजी कॉलेज फिरोजाबाद शिक्षा विभाग वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका सत्र दिया हुआ है। विषय जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा हो या फिर जो आपने 6 पेपर में चुना है, BD 106 या 206 उसमें था पाठ योजना 106 पेपर जो आपका था उसी के अनुसार एक विषय लिखेंगे। जैसे गणित वाले गणित लिखेंगे, या ग्रेजुएशन में हिंदी या SST रहा है तो SST लिखेंगे, इंग्लिश रहा है तो इंग्लिश लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे उपविषय में आप वो टॉपिक का नाम लिखेंगे जो आप पढ़ाना चाहते हैं या आपने जिसका पाठ योजना बनाई है वो टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि इसमें विषय था गणित और उपविषय में हम पढ़ा रहे थे त्रिभुज व उसके प्रकार। फिर उसके बाद तो वो लिख लिया है। वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा बीएड फर्स्ट ईयर है या द्वितीय वर्ष है, जो भी आपकी वो आप यहाँ लिखेंगे। छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे छात्र अध्यापक नाम में। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है यहाँ छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और नीचे अनुक्रमांक जो भी आपका मिला है, जो आपको मिला है वो लिखेंगे। तो पहले इस कवर को कैसे बनाएं वो जान लेते हैं। उसके बाद अंदर आप क्या प्रक्रिया है लिखने की, किस तरीके से इम्प्रेशन अच्छा आता है वो करेंगे। तो आपको मार्केट में किसी भी बुक स्टोर से क्लिप वाली फाइल ले लेनी है जो जिसमें हम होल वाले पेज फंसाते हैं वो, ठीक है। स्प्रिंग होती है, उसमें स्प्रिंग में पेज आप सेट कर लेते हैं। उसके बाद एक क्लिप होती है उसको ऊपर से रख करके और स्प्रिंग मोड़ करके फिट कर लेते हैं जिससे पेज नहीं निकलते। वो वाली फाइल लेनी है 15 रुपये की या 10 रुपये की, जैसे भी आपको मिल जाए, 20 रुपये की आपको ले लेनी है। और एक पीला वाला जैसा कि इस पे पीछे दिख रहा है वो पीला कवर लेना है और कवर उस फाइल पे चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद जैसे ये आपको ऊपर से दिख रहा था अमरदीप पीजी कॉलेज, या तो आप इसको प्रिंट करा लें या फिर आप लिख लें। अगर आप प्रिंट नहीं करा पाते, लिख भी नहीं पाते लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम सप्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में ये आपको मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद और ऐसे यहाँ पर चिपकाने के बाद फिर नीचे चलते हैं। उसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर 2 पेज का एक जस्ता लेना है और जस्ते पर आपको, जस्ता क्या होता है बहुत से बच्चों को यही नहीं पता है कि जस्ता होता क्या है। तो जैसे कि आप रजिस्टर से 2 पेज निकालते हैं तो वो पंच से निकालते हैं तो पूरा एक हो जाता है, उसको खोलेंगे तो पूरा एक हो जाता है। ऐसे ही A4 साइज से बड़ा पेज होता है, जैसे यहाँ A4 साइज से बड़ा हो जाता है। ये A4 साइज से बड़ा है, इसमें कोई पंच नहीं थी और ये PDF बनाया गया है तो एक ही पेज आया है, ये फर्स्ट पेज है। और इसके ऊपर वाला एक और पेज था वो ब्लैंक था, उस पर कुछ नहीं लिखा हमने, बस ऐसे ही था तो उसको नहीं लिया है। उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे कि 2 जस्ते लेंगे विदाउट पंच वाले, पूरा एक ही होगा, और उसको दोनों को बीच में आपस में चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद पहला पेज जैसे ही वो चिपक जाता है तो पहला पेज ऐसा चिपकाएं कि वो दोनों पेजों में अंतर रहे और
आसानी से खुल सके, ज़्यादा ना चिपका लें जिससे एक दूसरा पेज थोड़ा सा खोलने में दिक्कत दे। तो पहला पेज पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और उसके बाद उसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद जो सेकंड पेज होगा, ठीक है, अगर हम पेज नंबर डालते हैं तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज को छोड़ करके ये थर्ड पेज है। ये वाला पेज जो आपके सामने है अभी, ये वाला पेज ये थर्ड पेज है, ठीक है। जैसे फ्रंट और बैक दोनों जोड़ करके फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो ये होगा थर्ड। इस पर लिखना स्टार्ट करें। तो किस तरीके से आपको फाइल बनानी है जिससे इम्प्रेशन आपका अच्छा जाए, तो पहले दिनांक डालना है, जैसे कि अभी मैंने डाला नहीं है। ये दिनांक वो डाला जाएगा यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्जामिनर आएंगे उस डेट को डालना है। वो डेट डालने के बाद नीचे विषय रहेगा, तो विषय आपको क्या करना है, जो भी रहे आपके पास, गणित है, विज्ञान है, या फिर कॉमर्स है, एसएसटी है, राजनीति है, इतिहास है, आप जिसका भी बना रहे हैं, जो आपके पास फर्स्ट ईयर में 6 पेपर था उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएं, वही विषय लिखें, ठीक है। 2 बनाने होते हैं 6 पेपर, 2 लेसन प्लानों के साथ आता है, ठीक है। 2 ही मुख्य होते हैं। जैसे अगर किसी छात्र के पास ग्रेजुएशन में मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का बनाएगा, आर्ट है तो हिंदी एसएसटी, या उसने एसएसटी नहीं लिया इंग्लिश लिया तो वो हिंदी इंग्लिश बनाएगा, या दोनों ही लिए ग्रामर और लिटरेचर तो वो दोनों ही बनाएगा कि हिंदी फर्स्ट, लिटरेचर और हिंदी ग्रामर, ऐसे करके भी बना इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी इंग्लिश ग्रामर, तो वो 2 बनाएगा। उसके बाद नीचे लिखा है प्रकरण, तो प्रकरण में वही टॉपिक लिखेंगे जो बाहर आपने उप विषय में लिखा था। देखो यहाँ पे जो आपने उप विषय में जो लिखा वही यहाँ प्रकरण होता है कि त्रिभुज व प्रकार। फिर साइड में आप यहाँ पे लिखेंगे कक्षा और समय अवधि। समय अवधि लिखेंगे आप 35 मिनट, और जो कक्षा है वो आप अपने अकॉर्डिंग 6 से लेकर 6 से और 8 के बीच में आप कोई भी क्लास लिख सकते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और नीचे यहाँ जो दिया गया है, एक मिनट, ये जो हमने ब्लैंक लाइन छोड़ रखी है ये वाली यहाँ पे, तो इसमें आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, विद्यालय का नाम जहाँ आपका सेंटर है, ठीक है, या फिर अपने जो भी स्कूल के हेड हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं उनकी सलाह से लिखें, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि लिखना है तो लिखना है, डालना है परीक्षा केंद्र का नाम, तो परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे आपने लेसन प्लान की बुक तो मार्केट से खरीदी होगी पाठ्य योजना की, तो उसमें जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, उद्देश्य पहले क्रम डालना है, फिर उद्देश्य डालना है। उद्देश्य 6 होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, प्रयोगात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और कौशलात्मक। इनके सामने एक और कॉलम बनाना है, उस पर लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। हम अपेक्षा करेंगे कि छात्र में ये परिवर्तन आएंगे, ठीक है, कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो उसके बाद ये सभी उसी से लिख लेने हैं और लिखना इसी तरीके से। उसमें एक ही कॉलम दिया होगा, उद्देश्य भी एक ही में होगा और व्यवहारगत परिवर्तन उसमें एक ही में होगा, ऊपर हेडिंग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। तो आपको अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है। बहुत से छात्रों की समस्या होती है क्योंकि उसमें 4 पॉइंट बने होते हैं, तो उन चारों को नहीं लिखना है। बीच वाले में जो ज्ञानात्मक या दिया है उद्देश्य लिखा होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, और फिर उसके सामने लिखा होगा छात्र त्रिभुज की रचनाओं के तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, या आपने जो भी टॉपिक लिया है उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा। तो उसको 2 भागों में डिवाइड करना है, एक तो उद्देश्य कॉलम बना लेना है और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान,
पूर्व ज्ञान में आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो बच्चे को ज्ञान था वही लिखना है। जैसे ये त्रिभुज से है तो बच्चे को नॉर्मली रेखा, भुजा और कोण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उन्हें होती है, ठीक है, कि उन्हें इतनी थोड़ी बहुत तो जानकारी होती है। उसके अलावा फिर आपका काम रहेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में ऐसे प्रश्न लेने हैं कि घुमा करके जो आपका टॉपिक रहा, प्रकरण था, वही लास्ट आंसर होना चाहिए, और इस तरीके से पूछें कि बच्चा वहाँ अटके ही अटके, वो आपके आंसर का बता नहीं पाए, या फिर आप जब एग्जामिनर के सामने जाएं तो उससे पहले ही आप अपने मित्रों को बता के जाएं, ठीक है, कि इसका आंसर नहीं देना है, या आप जैसे भी करना चाहें वैसे ही कर सकते हैं। या तो आपका क्वेश्चन हार्ड होना चाहिए या फिर प्रकरण तक पहुंचना चाहिए। जैसे दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा क्या बनता है, तो बच्चे जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो एक लाइन बनेगी, रेखा बनेगी। तीन बिंदुओं को आबद्ध करने से क्या बनता है, जैसे ये त्रिभुज का था तो देखो रेखा हो गया, अब तीन रेखा क्या करना है, पहला प्रश्न था जिसका उत्तर जो था उसी उत्तर से एक और प्रश्न बनाना है। ऐसा ना करें कि प्रश्न अलग अलग हो, नहीं, क्रम से जुड़ा होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा उसका जो आंसर मिलेगा उसके ही आंसर से एक और क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर मिलेगा, और उसके आंसर से ऐसा प्रश्न बनाना है तो जो समस्यात्मक हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने बनाया कि दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, तो रेखा बनती है। अब देखो रेखा ही आंसर मिला, तो उससे फिर एक और क्वेश्चन बनाया कि तीन रेखाओं को आबद्ध करने से क्या बनता है, तो बच्चे ने कहा कि त्रिभुज बनता है। त्रिभुज, फिर त्रिभुज से एक और क्वेश्चन बनाया, त्रिभुज की रचना कैसे होती है, त्रिभुज के प्रकार भी बताइए, तो समस्यात्मक हो गया, सभी बच्चे नहीं बता पाएंगे। जैसे ही सभी बच्चे ना बता पाएँ या किसी बच्चे ने बता दिया तो आप ऐसा ना करें कि अटक जाएं, और तो आपका इंप्रेशन गलत हो जाएगा। जो आपका लास्ट प्रश्न था वही रहने दें, अगर बता दिया है तो तब भी कोई समस्या नहीं, तो फिर आप उद्देश्य कथन करेंगे, जो आपका उद्देश्य था, आप क्यों इसको पढ़ाना चाह रहे थे। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि कोई ना कोई होशियार होता है बता ही देता है, तो आप ये ना सोचें कि अरे मेरी प्रस्तावना नहीं निकली, ऐसा नहीं है, ठीक है। समस्या तो कहीं ना कहीं सभी बच्चों में आई ना, कुछ नहीं तो बता दिया तो क्या हो गया। उद्देश्य कथन, आज हम त्रिभुज की रचना व प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और एक और विशेष ध्यान रखना है कि सभी का अलग अलग ही होना चाहिए। जैसे आप अपने मित्रों से पहले ही पूछ लें कि आपने किस टॉपिक का पाठ योजना बनाई है, ठीक है। अगर आप सभी एक ही लेके जाते हैं तो आपका चीटिंग माना जाएगा, ठीक है, और एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। जब एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा तो वो आपको, आपका इम्प्रेशन जाएगा ही नहीं, तो वो आपको नंबर भी नहीं देंगे, ठीक है। और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको पढ़वा करके देखें, क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेना होता है, उन्हें प्रैक्टिकल लेना होता है, वाइवा लेना है, तो वो आपसे नहीं पढ़वाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तावना निकलवाएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत पूछ लें, या खड़े होने का तरीका क्या है या लिखने का तरीका क्या है बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर, तो आप खड़ा होना सीखें कि 45 एंगल पर खड़े हों, जिससे छात्रों को आपकी पीठ पूरी ना दिखाई दे, एक साइड ही दिखाई दे, ठीक है। दूसरा, बच्चों से क्वेश्चन करने से पहले ही आप जब क्लास में जाएं, वहाँ बोर्ड के पास, श्यामपट्ट के पास खड़े हों, तो आप बच्चों को अभिवादन करें, चाहे बच्चे आपसे करें या ना करें, आपका फ़र्ज़ है कि आपको सबसे पहले अभिवादन करना है कि गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, या गुड मॉर्निंग बच्चों, या जैसे भी आप करते हैं, ठीक है, या आदाब, या जैसे भी आप करते हैं वैसे आप करें। उसके बाद ही आप स्टार्ट करें, डेट वगैरह डालें। प्रकरण बाद में डलेगा, ये ध्यान रखना है कि प्रकरण कब डालना है। जो ये प्रकरण था, ये प्रकरण ये कब डालें, ये तब डालें जब आपकी प्रस्तावना निकल आए, ठीक है।
जब आपकी प्रस्तावना निकल आए उसके बाद डालें। तो ऊपर पहले क्या क्या लिख देना है, डेट लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं, कक्षा लिख देनी है, कोई समस्याएं नहीं है, समय अवधि लिख देनी है बोर्ड पर। ये जैसे जैसे लिखा हुआ है, एक साइड बोर्ड के ये 3 टॉपिक डालने हैं, दूसरी साइड 2 डालने हैं, दूसरी साइड राइट साइड में कक्षा समय अवधि लिखनी है, और लेफ्ट हैंड पर दिनांक विषय प्रकरण लिखना है। तो दिनांक लिख देना है, विषय लिख देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रकरण कब लिखेंगे, जब आपकी प्रस्तावना निकल आए, ठीक है। प्रस्तावना कंप्लीट कर ली, आपने बोल दिया उद्देश्य कथन में कि आज हम त्रिभुज की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे, या आपका जो भी प्रकरण रहा उसका आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे ही लिख दें तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, आपको शायद दिख रहा हो, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है, फिर नीचे एक अंडरलाइन करें, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा होता है और ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका उद्देश्य कथन कंप्लीट हो जाता है, आप पेज टर्न करेंगे। ये 3rd पेज था, दिख रहा है, ये 3rd पेज है। 3rd पेज ऐसे ही उसमें था, क्योंकि 1st और 2nd पेज तो हमने छोड़ ही दिया था, उस पर तो कुछ लिखा ही नहीं। ये तो स्टार्ट किया 3rd पेज से। 3rd पेज ये हो गया, ये 4th हो गया। अब जैसे ही 4th खोलेंगे तो 2 पेज जुड़े हुए आपस में पूरा पूरा खुल जाएंगे, ठीक है, पूरा खुल जाएंगे। तो पहले पेज पर हेडिंग डालना है आपको, शिक्षण बिंदु, ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। इसी के सामने ये जो लाइन आगे आपको बढ़ती दिख रही है, ये वाली लाइन, तो ये आगे जा कर के दूसरे पेज जो कि ये है, ये इससे जुड़ी हुई है। शायद आप महसूस कर पा रहे हैं कि मेरा ये वाला पेज यहाँ ये बंधा हुआ है धागे से, महसूस हो रहा है। तो ये क्या है कि वो मैंने जॉइंट किया था, फाइल में लगाया। वो पेज थोड़ा सा, माफ़ी चाहते हैं, गला ख़राब है, सर्दी हो रखी है, और इसकी वजह से शायद आवाज़ आप तक प्रॉपर तरीके से न पहुंच पा रही हो, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो आगे फिर से कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप, ये पेज था 3rd के सामने ही पहले क्या लिखा, छात्र अध्यापक क्रिया। फिर ये लाइन आपको इस तरीके से कर लेनी है, क्योंकि ये पेज बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 पेजों को जोड़ करके बनाया गया है। इसके इधर वाला पेज जो है, इधर वाला पेज, ये जो नीचे है वो वाला पेज यहाँ था, ठीक है, हमने अलग अलग बनाई है तो अलग अलग है। उस पर लिखना है छात्र क्रिया, फिर उसके बाद विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री। तो जैसे श्यामपट्ट कार्य पर जो वर्क करेंगे, ये ब्लैक पेपर ले लेना है और इस तरीके से मोड़ना है कि एक्स्ट्रा ना निकले। हमने ये खोल के दिखाया है, और इसको फोल्ड करेंगे बराबर, इक्वल इक्वल, तो पेज के इक्वल आ जाएगा, यहीं तक होगा, यहीं तक। ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हो जाए तो ऊपर आपको लिखना है, उसके ऊपर श्यामपट्ट कार्ड। जैसे ये पेन से लिखा हुआ है, जो कार्ड पे आप रिश्तेदारी में या शादी में जो कार्ड यूज करते हैं, उन्हीं कार्ड से आपको लिख लेना है। कार्ड से नहीं, सॉरी, पेन से लिख लेना है, उसी पेन से। तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले लिखने का तरीका रहेगा, शिक्षण बिंदु में त्रिभुज, त्रिभुज जैसे ही आप लिख लेंगे, त्रिभुज के सामने आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। प्रस्तावना निकलने के बाद कुछ नहीं, आप कहेंगे कि पॉइंट नंबर 1 बोर्ड पर लिख देंगे त्रिभुज। आपने ये बोल ही दिया था पहले ही कि आज हम त्रिभुज और उसके रचना के बारे में अध्ययन करेंगे, या प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, या आपने जो भी टॉपिक चुना उसी को अपने बोर्ड पर पहले ही आपने प्रस्तावना उद्देश्य कथन के द्वारा बता दी थी। अब आप शिक्षण बिंदु लिख लें सीधा बोर्ड पर, ठीक है। बोर्ड पर लिखने के बाद फिर आप ये विकासात्मक प्रश्न ना लिखें, और आप बच्चों से पूछें। पूछने से पहले एक और बात बता देते हैं आपको, कि उन बच्चों से सीधा सीधा बोलना है कि आपको जिसको भी आंसर पता है उस हाथ उठाएं, ठीक है। पूछना आपको है, जिससे आपका क्लास का मैनेजमेंट बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे।
नहीं तो बच्चे शोर करने लगेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी क्लास में शोर ना होने पाए, शोर को भी कंट्रोल करना है। और ऐसा भी नहीं कि एक ही बच्चे से आंसर पूछें, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मगर सब ज़्यादातर क्लास के सब विभिन्न भागों से पूछें, ठीक है। एक ही बच्चे से नहीं पूछना है और हाथ खड़े करवा करके ही पूछना है। नहीं ऐसा हो कि आप भूल जाएं क्या करना है। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार एग्ज़ाम होने से पहले ही कर लेनी है, या आपने जो भी टॉपिक लिया है उसको याद कर लेना है या उसका अभ्यास कर लेना है। बच्चों को पढ़ा करके देखिए, आपके आसपास के बच्चे होंगे या आप कहीं भी पढ़ाते हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे होंगे। नहीं अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आसपास के बच्चों को बिठाएं और कुछ दिन के लिए ही सही आप अपने लेसन प्लान का अध्ययन कर लें, अभ्यास कर लें। और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही अभ्यास करना है कि पहले प्रस्तावना निकालनी है, उद्देश्य कथन बताना है, खड़े होने का तरीका क्या रखना है, और क्लास में शोर ना हो उसके लिए क्या करना है। पहले ही आपको बच्चों को बोल देना है, जिससे पूछा जाए वही हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके जो भी प्रश्न थे विकासात्मक जो आपने लिखे थे वो पूछेंगे इन और लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखने का तरीका है, हम पूछने का भी और कैसे एग्जाम होगा वो भी बता रहे हैं साथ साथ, तो कन्फ्यूजन में ना रहे। ये 3 प्रश्न लिख लिए। इनके सामने दूसरी साइड जो पेज था यहाँ पे, उन्हीं लाइनों के सामने आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा था कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो देखो उत्तर लिखा है इधर, ये लिखा हुआ है 3 3। फिर ये कौन सी विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि थी। अभी श्यामपट्ट पर कोई कार्य कर नहीं रहे क्योंकि पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो चित्र नहीं लगाना है, ठीक है। चित्र कहाँ लगाना है, जब आप श्यामपट्ट पर कुछ कार्य कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने विकासात्मक प्रश्न हो गया, अब ये रहेगा छात्र अध्यापक कथन, इसको याद करके जाएं। फिर जैसे ही वहाँ भी समस्या आ जाए, जैसे तीसरा प्रश्न था कि त्रिभुजीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो सभी बच्चे नहीं बता पाएंगे तो फिर समस्या आ गई। उसके बाद आपको नहीं बोलना है कि आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि उसका करेंगे, नहीं, सीधा आप ये भी ना बोला कि छात्र अध्यापक कथन, सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट करें कि त्रिभुज एक समतलीय आकृति है, या जो भी आपका टॉपिक रहा, जो भी आपने लिखा वो आप पाठ योजना पुस्तिका से लिख लें, या आपने जो भी टॉपिक लिया किसी भी बुक से बना रहे हैं तो वो बुक से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आप अध्यापक कथन लिख लिया। अब आपने जो भी बताया या बोर्ड पर जो वर्क किया बताते समय, तो उसका चित्र नीचे बनाना है, जैसे कि ये बनाए हैं त्रिभुज एक समतलीय आकृति, क्योंकि हमने बोला भी और बोर्ड पे भी लिख दिया। इसके 3 शीर्ष एक ही समतल पर स्थित होते हैं, जैसे कि चित्र में ये दिख रहा है। तो त्रिभुज भी बनाया हमने, तल का वह भाग जो त्रिभुज ABC से घिरा है, त्रिभुज का अंतः क्षेत्र होता है, तो अंतः क्षेत्र भी बताया हमने अपने कथन में। यहाँ इस कथन में तो हमने इस कथन में इस वाले में हमने अंतः क्षेत्र बताया, या जो जो बताया वो हमने श्याम पर कार्य किया, ठीक है। श्याम पर कार्य करने के बाद अब जो भी श्याम पर कार्य कर भी किया और आपने कथन भी बताया, तो उसी कथन से संबंधित ही प्रश्न पूछें, इधर उधर से ना पूछें। फिर आपका जो भी दूसरा टॉपिक है वो शिक्षण बिंदु में लिखें, वही प्रक्रिया फिर रहेगी। विकासात्मक प्रश्न पूछें, फिर छात्र अध्यापक कथन बताएं, और उसके बाद फिर आप क्या करें, फिर तीसरा टॉपिक डालें। लिखना उसी तरीके से जैसे कि आपको उसी के सामने उत्तर प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि या आगमन निगमन बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप कथन बताएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपको लाइन जब वहाँ लिखनी है जहाँ से आपने छात्र अध्यापक कथन शुरुआत किया था। आप ही तो छात्र अध्यापक हो, क्योंकि छात्र भी हो, स्टूडेंट पढ़ रहे हो और एक अध्यापक बनने वाले हो, तो इसीलिए तो आपको कहते हैं छात्र अध्यापक, और अंग्रेजी में कहते हैं पुपिल, PUPIL, ठीक है, याद रखना है।
तो यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, वो सॉरी कैपिटल में लिखेंगे तो आपको ऑफिशियल ग्रुप मिलेगा जिस पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप इसी नाम को ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को नाम को स्मॉल में टाइप करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको ग्रुप डिस्कशन वाला एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं जिसका हम समाधान करें। और उस समय अगर आपकी कोई समस्या होती है तो हम नई वीडियो लेकर के दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो हो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो आप वहाँ पर लिख दें और उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों की आप हेल्प करने के लिए सभी को बताएं कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल से संबंधित सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट से संबंधित क्लास मिलती हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर। और देखो, हमें शेयर और कमेंट का कुछ नहीं मिलता है, इससे हमें उत्साह मिलता है। ठीक है, हमें वीडियो बनाने की एक ललक हो आती है, एक जिज्ञासा आती है कि चलो कुछ तो रिस्पॉन्स दे ही रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट आता है तो हम आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। जैसे कि अभी 1-2 दिन से आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलने लगेगी। हिंदी साहित्य जो कि छोटी बड़ी परीक्षाओं में यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, एम टेट या सुपर टेट, इन सभी में जो हिंदी साहित्य आता है वो व्याकरण और मनोविज्ञान की क्लास यहाँ मिलती हैं। अभी जैसे चैनल शुरू ही किया है तो एक ही सिद्धांत डाला है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, वो आप प्लेलिस्ट में देख लें। और हिंदी साहित्य की क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी, तो आप सभी दोस्तों को आप बता दें कि यहाँ पे आप करके सब्सक्राइब करें, जुड़ें, जिससे आपका कुछ भला हो सके। जैसे ही आपने वो बिंदु डाल लिए शिक्षण बिंदु, अब शिक्षण बिंदु कोई रहा नहीं आपका, सभी खत्म हो गया यहाँ पे। जैसे ही वो खत्म हो जाए तो आपको, जैसे आपने, हाँ यहाँ पे देखो ये पेज एक ही था, हमने यहाँ से ये चिपकाया था, यहाँ पे ये चिपका हुआ है, दिख रहा है, ये महसूस कर रहे हो, ये इस तरीके से ही लिखना है आपको। ये 2 पेज थे, वहाँ अलग अलग थे, यहाँ पे एक ही है, हमने एक्स्ट्रा ले लिया था आपको समझाने के लिए। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं ये यहाँ पे, तो वो शिक्षण बिंदु यहीं से था। ठीक है, प्रकार भी समझा दिए। इसके बाद मूल्यांकन, जब सब आपका 35 मिनट का होने वाला हो और पूरा आपकी पाठ योजना कंप्लीट हो गई है, तब आप करेंगे मूल्यांकन और लिखेंगे भी। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे पूरा पूरा पढ़वा लेते हैं तो आपको क्या करना है, फिर मूल्यांकन करना है। बाद में आपने क्या पढ़ाया, बच्चे क्या सीखे, वो आपको जांचना है कि बच्चे क्या सीखे। तो मूल्यांकन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रखें। ठीक है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होने चाहिए, खाली जगह भी होनी चाहिए, बच्चों से आप पूछेंगे और सही गलत भी पूछ सकते हैं या मिलान पूछ सकते हैं, या फिर आप श्यामपट पर ही, बोर्ड पर ही बच्चों से क्वेश्चन दे सकते हैं, वो भी आपका मूल्यांकन है। क्योंकि मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ पूछ करके नहीं होता है, और तो सभी सब्जेक्ट विषय आप पूछ सकते हैं, मूल्यांकन पूछ के कर सकते हैं, मगर मैथ या ड्राइंग या जो भी आपका सब्जेक्ट था जो श्यामपट पर कार्य होने लायक है या होने वाला है, उसी को करवाएं। आप बोर्ड पर जरूर कराएं, जिससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है। और इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे आंसर बताने के लिए तैयार हो जाएं, उन्हीं के भावों से। चाहे चित्र दिखा करके, आप चित्र भी ले जा सकते हैं, मिनीचर कहते हैं जिसे, उसको भी ले जा सकते हैं। आप अपने साथ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप जो चित्र ले जा रहे हैं उसे चिपकाएंगे कैसे, ठीक है, तो वो भी व्यवस्था आपको करनी है। चौक भी कलरफुल लेके जाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चौक वहाँ मांगे, अपना सारा सामान साथ लेके जाएं, चौक, डस्टर, कलरफुल चौक लेके जाते तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसी से समझाएं। जब आपका वो हो जाए तो गृह कार्य नहीं देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे काट रखा है, तो बच्चों को ये नहीं कहना है वहाँ पे कि आपका ख़त्म हो जाए और कहें कि बच्चों
नोटबुक निकालो, गृह कार्य लिखिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ पर एग्जाम देने गए हैं, न कि आप पढ़ाने गए हैं। ठीक है। दूसरा, लिखना तो है, क्योंकि पाठ योजना कैसे बनानी है, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर को ये दिखाना है कि देखो जब आप पाठ योजना बना रहे हैं, आप कहीं जाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे पहले, और किस तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे आप पढ़ाने के बाद गृह कार्य देते हैं कि निकालो नोटबुक और लिखिए, तो वहाँ लिखाना जरूरी है। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे ये फाइल है, उसी तरीके की लेसन प्लान की जो 2 नोटबुक होती हैं, जिसमें 30-30 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, पाठ योजना लिखनी होती हैं, उनमें भी सेम यही प्रक्रिया रहने वाली है। इसी तरीके से आप लिखेंगे। पाठ योजना की बुक ले लेना, अगर किसी को समस्या है तो हम पाठ योजना की अपनी टेलीग्राम पर डाल देंगे, और या फिर हमें पर्सनल मैसेज कीजिए। ठीक है। हम उनके पर्सनल नंबर पर भेज देंगे वो पाठ योजना की बुक, और आप मार्केट से ले लें। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें हमारे चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से जो चैनल है, और लोगो एक, क्योंकि हमने लोगो नाम के ही अनुसार बनाया है, नाम है ड्रीम्स फ्लाई, मतलब सपनों की उड़ान। तो एक हाथ है जो नेचर से बनाया गया है, मतलब किसी पत्ते वगैरह का बना हुआ है, और ग्रीन कलर है, क्योंकि नेचर का कलर ही होता है ग्रीन। और उससे एक पक्षी अपने सपनों के लिए उड़ रहा है। जैसे आपके कुछ सपने हैं, उन्हीं को साकार करने के लिए हम भी आपके लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ अगर कोई समस्या है तो उसको देख लें, वही आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई दूसरा हो सकता है, वो हमारा नहीं है। हमारा तो एक हाथ है जिसमें 3 उंगलियां निकल रही हैं और पक्षी उड़ रहा है, वो लोगो देखें और उसी चैनल को सब्सक्राइब करें। वही इमेज आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, वही यूट्यूब पर भी है, तो उसी लोगों को देखें। ठीक है। और ये लास्ट वाला पेज एक्स्ट्रा आ गया था। चलो जल्दी ही हाजिर होते हैं आपके लिए नई वीडियो के साथ। अगर कोई भी समस्या है तो आप उसको ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले और हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएँ। ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ठीक है। धन्यवाद।